बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिनों से साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और तहरीक लब्बैक के कुछ ओहदेदार हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। कुछ मुआहदा हो रहा है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या क्या कुछ भी हो रहा है, मुझे इसकी डिटेल का तो मालूम नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को बुनियाद बनाकर TLP के हलकों में तशवीश भी पाई जाती है और कुछ घुसपैठिए इसके ऊपर एतराज भी कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसकी तफसील, इसका मकसद आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर नाजरीन तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने जो लोग एतराज कर रहे हैं इस मुआहदे के ऊपर, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं ये समझता हूं कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुन है वो तो नहीं कर सकते, या हो सकता है कुछ हमारे भाई ऐसे हों कि वो जज्बाती किस्म के हों, वो भी इतराज कर रहे हों, लेकिन ज्यादातर मुखालफीन लोग हैं जो तहरीक लब्बैक के लबादे में ओढ़ के ऐसी खबरों को फैला रहे हैं कि देखो जी तहरीक लब्बैक भी यू टर्न ले लिया, इसने कहा है मैं किसी से मुआहदा नहीं करूंगा, किसी से यानी कि साद रिजवी ने कहा है कि मैं राह नहीं करूंगा, लेकिन ये तो चोरों और डाकुओं के साथ यानी कि लोगों ने मुआहदा कर दिया। तो इसके ऊपर तफसीली बात करने से पहले मैं आप लोगों के सामने हाफिज साद रिजवी साहब की एक वीडियो क्लिप रखता हूं, वो सुनो फिर आगे बात करते हैं। हम अपनी जात के लिए निकले हैं, हम अपनी प्रमोशन के लिए निकले हैं, तो हम भी दुआ मांगते हैं या अल्लाह हमें जलील करके मारना, हमारी लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत निकाल कर नफरत डाल देना। लेकिन अगर हम अपने नजरिए में मुखलिस हैं, हम सच्चे हैं, तो या अल्लाह हमें इनके सामने कभी जलील ना करना, बल्कि हमारी आंखों के सामने इनकी जिल्लत को। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत काम की वीडियो है, ये वीडियो लाजमी देखना। हाफिज साद रिजवी साहब ने जो अल्फाज कहे हैं कि या अल्लाह अगर हम अपनी प्रोमोशन के लिए या हम अपने इक़्तिदार के लिए या अपनी जात के लिए निकले हैं तो हमको भी जलील कर देना और लोगों के दिलों में हमारी नफरत डाल देना। ये किसने कहा है? मौजूदा तहरीक लब्बैक का सरबराह हाफिज साद रिजवी साहब ने, और इससे पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि या अल्लाह अगर जिस दिन हम देखें अपने हमारे दिल में अगर हमारी एक प्रोटोकॉल या हुकूमत की लालच या कुछ भी आ जाए तो हमको जलील कर देना। सबसे पहले नाज़रीन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख तो दूर की बात, दुनिया की तारीख में आपको ऐसा लीडर कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता हो, कि जो अपने बयानिए के ऊपर अपने खुदा को हाजिर नाज़र जान के ये कह रहा हो कि अगर हम झूठे हैं तो या अल्लाह हमको जलील कर देना। ये क्रेडिट सिर्फ तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज साद रिजवी साहब को जाता है। मेरा ख्याल है इस वीडियो के सुनने के बाद हर आदमी का एतराज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ दलील से समझाने की कोशिश करता हूं। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी साहब PTI की तरह या इमरान खान की तरह वो ये नहीं समझते कि तहरीक लब्बैक के अलावा सब गुस्ताख हैं, सब चोर हैं, सब डाकू हैं। ये तहरीक लब्बैक का नजरिया नहीं है। दूसरी बात नाज़रीन कि कभी भी तहरीक लब्बैक ने या हाफिज साद रिजवी साहब ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ मैं ही हूं जो पाकिस्तान में ये काम कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। ये चीज आप लोगों को वाज़ेह होना चाहिए। कभी भी तहरीक लब्बैक ने यह दावा नहीं किया है कि हाफिज साद रिजवी साहब फरिश्ता हैं, वो गलती नहीं करेंगे या उसने गलती नहीं की है, कभी भी नहीं कहा है। कहीं भी तहरीक लब्बैक ने यह नहीं कहा है कि जो लोग तहरीक लब्बैक में नहीं है वो नून लीग के हैं या PTI के हैं या किसी दूसरी जमात में हैं, वो राय हक पे आ भी नहीं सकते। कभी भी तहरीक लब्बैक ने यह नहीं कहा। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने एक जाती दुबई की मिसाल भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले जो दोस्त इस चीज को एतराज बना रहे हैं, नाज़रीन सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अक्सर एग्जांपल देते हो अफगानिस्तान की। बात इतराज की तब खत्म हो गई जब हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा कि या अल्लाह अगर हमारे दिल में कोई चीज आ जाए तो हमको जलील कर देना, बस बात खत्म हो गई। इसके आगे कोई वजाहत है ही नहीं। लेकिन फिर भी समझाने के लिए कि आज आप लोग खुशी मना रहे हो कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, क्या आप लोगों को मालूम है कि तालिबानों ने कितने मुआहदे किए अमेरिका के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, कतर में इनके कितने मुआहदे हुए? तो क्या हम ये कहते कि तालिबान बिक गए हैं, उन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया, उन्होंने उनसे बातचीत शुरू कर? नहीं, किसी मकसद में जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
सबसे पहली बात यह। दूसरी बात नाज़रीन एक है कि हाफिज साद रिजवी साहब, मैं ये समझता हूं कि बहुत लंबा सफर है, कई गलतियां करेंगे, कई उससे गलतियां होंगी, कई गलतियों से वो सीखेगा, तो क्या हम उसको उछालना शुरू कर देंगे, खुद ही उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देंगे? भाई आदमी गलतियों से सीखता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसने गलती की है, कई गलतियां करेगा, कई उससे गलतियां हुई होंगी, आगे भी कई गलतियां करेगा। वो इंसान है, नौजवान है, 27 साल का है, इतनी बड़ी जमात को हैंडल करना कोई मामूली बात है? तो फिर हमारा काम क्या है कि हम जितने भी तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं, वो या तो वो खुद अमीर बन जाए। भाई हर आदमी की अलग सोच है, हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। अगर मजलिस शूरा उन आदमी को सोचने के ऊपर चल जाए तो फिर तो पार्टी चल पड़ी ना, फिर तो आप कामयाब हो गए। बरकत नाज़रीन, ये गलत चीज है। अब मैं आप लोगों के सामने एक तीसरी मिसाल रखता हूं, जो दुबई में मैंने 15 साल जॉब किया। अगर आप लोगों को मालूम है, कई मेरे दोस्त दुबई से भी मेरी वीडियो सुनते हैं, कि दुबई में जितना भी महकमा औकाफ है वो ज्यादातर अहले हदीस और देवबंदी हैं। वहां अहले सुन्नत बरेलवी जमात का कोई नाम, हाँ इंडिविजुअल बहुत सारे लोग बरेलवी हैं, लेकिन वहां किसी मस्जिद में कोई मिलाद पाक इनको सरेआम ये जलसे जुलूस नहीं कर सकते। दुबई का जो महकमा औकाफ है उसके 10 जो बड़े उलमा कराम है, उसके 10 जो मेंबर हैं, उनमें 7 मेंबर बरेलवी अकीदे से रखने वाले हैं। जी हां, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, अभी भी वो दुबई में है। मैं ये सियासत में ये इसके ऊपर, इससे पहले मैं मजहबी बड़े मनाजरे, बड़े यानी कि मजहबी तौर पर मैं तो थोड़ा दिलचस्पी रखता था। तो मेरे करीबी दोस्त ने मुझे कहा, मैंने एक दिन उससे कहा, उसने मुझे वो नंबर दिया, कहता है महकमा औकाफ के जो 7 बड़े आलिम हैं वो बरेलवी अकीदे से तल्लुक रखने वाले हैं। तो मैंने कहा है कि यार वो इस जगह में ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, जहां सब अहले हदीस हैं, सब देवबंदी हैं, तो वो यहां ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? तो उसने मुझे समझाया कि यही सवाल मैंने उस एक आलिम से किया था जिससे मेरा फोन पे राब्ता था। उसने मुझे कहा था कि अगर आपने कोई पर्सनल बात करनी है, मेरे दोस्त को उस आलिम ने कहा था कि अगर आपको पर्सनल कोई बात करनी है तो आप मुझे मिल के करें या मेरे पर्सनल नंबर पे करें, जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे आप इख्तलाफी मसला ना करना। ये उसने उसको समझाया हुआ था। वो कहता है मैंने उसके पर्सनल फोन पे फोन करके उससे पूछा कि भाई आप इस क्यों है? तो वो कहता है कि हम धर्म के लिए नहीं बैठे हुए। लोग तो यही कहेंगे ना कि यार ये धर्म के लालच में बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम इधर इनके अंदर रहकर हम काम कर रहे हैं, हम अपने मसले का इनके अंदर रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा था। 15 साल जॉब की दुबई में, तकरीबन दुबई की हर मस्जिद का मुझे मालूम है, हर मस्जिद में मैंने तकरीबन दुबई में नमाज पढ़ी हुई है। लेकिन एक मस्जिद ऐसी थी जबल अली के एरिया में, उसका जो इमाम मस्जिद था वो बरेलवी अकीदे से था और वो 6 साल से था, और वो नमाज जुमा में अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता था। उसको जाके मिलते थे, वो कहता था कि भाई बहुत सारे बंगालियों ने, बहुत सारे पठानों ने मेरी शिकायत भी लगाई है, लेकिन मैं ये समझता हूं लगाने दो, जिस दिन महकमा औकाफ मुझे फारग कर देगा मैं चला जाएगा, लेकिन मैं अपना मसलक नहीं चेंज कर सकता। लेकिन वो क्या सोच रहा था कि मैं करूंगा, मुझे भेजना है तो भेज दो। लेकिन वो दूसरे क्या सोच रहे थे कि इनके अंदर रह के हमने काम करना है। तो नाज़रीन, काम करने का कुछ तरीका होता है। किसी के ऊपर बिला वजह तनकीद करना कि देखो जी इसने यू टर्न ले लिया, देखो इसने, ये मुखालफीन है, मुखालफीन तो कहते ही कहते हैं। लेकिन कई मैं तरीके लबैक के कारकुनों को भी देखा है कि वो खुद भी सोचे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर भाई आपने ऐसा रखना है, हो सकता है, मुमकिन है, कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि इसी सिस्टम में साद रिजवी साहब को चलना पड़ेगा। देखेगा कि क्या इस सिस्टम में जाके मैं अपना गोल कर सकता हूं, क्या इस सिस्टम में जाके मैं अपने मकासद पूरे कर सकता हूं। अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो तजर्बा सही, उसका मकसद तो सब लोगों को मालूम है कि उसने कहा है कि हमारे पास कई रास्ते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वो किसी से भी इत्तेहाद कर रहे हैं, किसी भी चीज एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके उनको पर तनकीद करने की जरूरत नहीं है। तनकीद करने से मुराद अपनी पार्टी को खुद कमजोर करना। तो मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह मैं काफी लोग जिन्होंने मेरी ये वीडियो सुनी है वो तो इसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन ये आपने सब दोस्तों को ये समझा देना चाहिए कि ऐसी खबरों के ऊपर
कान धरने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल बहुत सारे मसले होते हैं पार्टियों में, वो चलते रहते हैं। हमारा एक मकसद, एक नजरिया है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।